एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसे बचावाटी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले जो हम लोगों ने देखा था ना अभी तक, कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेड्स क्या होते हैं। तो तुम लोगों को पता है कैरेक्टर क्या होता है। जैसे मैंने मान लिया ये हाइट, तो हाइट क्या है, दिस इज माय कैरेक्टर। अब इसके ट्रेड्स क्या हो जाएंगे, मतलब मुझे बताना है इसके वर्जन्स, ठीक है। तो हाइट मेरी टॉल भी हो सकती है, हाइट मेरी ड्वार्फ भी हो सकती है। तो ये क्या हुए, उसके ट्रेड्स हुए थे। सो बच्चा तुम लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारे ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो भी ट्रेड्स आते ये अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते होंगे। यार देखो ना, अंदर जो भी प्रोसेस हमारी चल रही है, जैसे हम लोग ने बोला जो भी कोई कैरेक्टर हमारे अंदर आता है, कोई बेबी के अंदर आता है, ऑफ स्प्रिंग के अंदर आता है, वो रिस्पॉन्सिबल किस वजह से होता है, जीन की वजह से होता है। जीन की वजह से सभी कैरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यार जो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा उसमें हाइट तो आएगी सही, बट हाइट टॉल होगी, ड्वार्फ होगी, ये कैसे डिसाइड होता है दीदी। सो बच्चा ये जानने के लिए आज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि ट्रेड्स अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाते, क्या रेस होती है इनके बीच में एंड कौन जीतता है। तो चलो देख लेते हैं कौन जीतता है, किस समय पर जीतता है और किस समय पर वो हार जाता है। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग को पढ़ना है हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, ठीक है। अब कैरेक्टर्स तुम लोग को पता है, जैसे आईज हो गई, ये मेरा कैरेक्टर है, बट आई कलर इज माय ट्रेड। हाइट क्या हो गई, कैरेक्टर है, बट हाइट कैसी होगी, टॉल होगी, ड्वार्फ होगी, ये मेरा ट्रेड है। जैसे हेयर्स हो गए, तो हेयर्स इज माय कैरेक्टर, बट हेयर कलर इज माय ट्रेड, ठीक है। तो हेयर कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, गोल्डन भी हो सकता है। सो ये सभी ट्रेड्स है हमारे। सो होता क्या है, चलो ये ना हम लोग थ्योरी तभी पढ़ेंगे जब मैं तुम लोग को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दूंगी, ठीक है। अब हम लोग एक चीज को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। अब मुझे बताना ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ठीक है। ये मैंने क्या ड्रॉ किया बच्चा पार्टी, तुम लोग में से कोई बता सकता है कि ये हम लोग ने क्या ड्रॉ किया। बिकॉज यार ये बड़ा जाना पहचाना सा स्ट्रक्चर है ना, जो हम काफी वीडियो से पढ़ते हुए आए। या करेक्ट, तुम लोग सही जा रहे हो, बस थोड़ा सा करीब हो। हाँ, तो ये बच्चा पार्टी है हमारा डीएनए, ठीक है, जो सभी की बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब इस डीएनए के पास क्या है, इस पर्टिकुलर इस पोर्शन में, ये रेड कलर से हम लोग कर देते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन में यहाँ प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है। क्या है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में इस डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। क्या बनाने की इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन है। अब मैंने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर पार्ट के पास, डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, तो तुम लोग बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। मैंने बोला था कि हमारे डीएनए के पास जब भी, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट पर प्रोटीन या कुछ भी बनाने की इंफॉर्मेशन हो, कोई भी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन हो, कोई भी ट्रेड की इंफॉर्मेशन हो, तब वो पर्टिकुलर पार्ट डीएनए नहीं होता है, वो कुछ और हो जाता है। बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग। तो बच्चा यहाँ इस पार्ट को जहां मेरे पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, तो इसको मैं बोलूंगी ये मेरा होगा जीन, ठीक है। यार डीएनए बहुत लंबा होता है, पर डीएनए पूरा हमारा कभी भी काम का नहीं होता है। पर्टिकुलर डीएनए पे कुछ कुछ पार्ट्स पर हमारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जैसे मेरी हेयर्स की इंफॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर पार्ट पे प्रेजेंट होगी, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर पार्ट पे प्रेजेंट होगी, हाइट की इंफॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर पार्ट पर प्रेजेंट होगी। इसी तरीके से सभी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होती है, किस पर, डीएनए पर, करेक्ट। सो यार जो जहां जहां पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं ये मेरा जीन हो गया है। क्या है, जीन हो गया। अब थोड़ा हम लोग को समझना है कि अभी तक तुम लोगों ने डीएनए पढ़ा था, पर तुम लोग अगर फर्दर क्लास 11th या 12th में पीसीबी लेते हो तो तुम लोग को आगे सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी कि आरएनए क्या होता है ना, एंड बहुत सारी आगे फर्दर चीजें हैं। बट आज जो हम लोग को बेसिक चीज जाननी है ना, वो थोड़ा सा इससे आगे जानना है, डीएनए से। तो यार देखो अच्छा पार्टी, एक चीज तुम लोग यहाँ देखो, हमारे पास क्या होता है, ये डीएनए था। अब ये डीएनए से क्या बनता है, इस डीएनए से बनता है यहाँ आरएनए। क्या बनता है, इस डीएनए से दीदी हमारे पास बनता है आरएनए, ठीक है। जो प्रोसेस होती है जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने बोला एक प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन, ओके, ठीक है। अब यार देखो फर्दर, अभी तक हम लोग ने क्या किया, इस डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर दिया एक प्रोसेस के थ्रू। अब क्या होगा, ये आरएनए जो बना है ना, इससे हम बनाएंगे प्रोटीन। ये आरएनए फर्दर किस में डिवाइड हो जाता है, ये होगा, बनेगा प्रोटीन। तो एक ऐसी प्रोसेस जहां आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, जब हमारी डीएनए से ये आरएनए में कन्वर्ट हो जाए, डीएनए टू आरएनए, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट जब ये आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए बच्चा पार्टी,
तब इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तक तुम लोग को इतनी चीजें सभी समझ में आ चुकी है कि हमारे डीएनए के पास पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन थी, है ना, एक पर्टिकुलर पार्ट पर, उसको हम जीन बोलते हैं। जीन अब अलग हो गया, ठीक है, कि जहां जहां पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी उसको जीन बोलते हैं। डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, बट आरएनए से जब हम लोग का प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। अब बच्चा होता क्या है पता है, ये जो प्रोटीन है ना, ये एक एंजाइम की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, मैंने बोला है कि ये प्रोटीन है ना, ये एक एंजाइम की तरह वर्क करता है। एंजाइम मतलब क्या, तुम लोग केमिस्ट्री में भी समझते हो ना यार, एंजाइम मतलब क्या, वैसे तो बायोलॉजी का पार्ट होता है, बट एंजाइम क्या कर सकता है, मतलब पूरी जो प्रोसेस है ना, जो भी हो रही है वो इस एंजाइम के ऊपर डिपेंड है। क्यों दीदी, देखो ये एंजाइम क्या करेगा बच्चा पार्टी, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, तेज भी कर सकता है, एंड मैं बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये स्लो भी कर सकता है। मतलब पूरी प्रोसेस जिस तरीके से हो रही है वो कंट्रोल करने वाला मेरा एंजाइम है, ठीक है। और प्रोटीन कैसा है, एक एंजाइम की तरह यहाँ वर्क कर रहा है। तो यार मान लेते हैं कि मेरी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इस एंजाइम पर डिपेंड करेगा। क्या बोला मैंने, मेरी बॉडी में एक पर्टिकुलर कोई रिएक्शन हो रही होगी, वो कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी, वो इस एंजाइम पर डिपेंड करेगा। चलिए मान लेते हैं मेरी बॉडी में एक रिएक्शन हो रही थी, इस रिएक्शन को लिखते हैं यहाँ, ठीक है। मेरी बॉडी में एक रिएक्शन हो रही थी, दैट इज A+B, और ये हो जाएगा हमारा ग्रोथ हार्मोन। ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब यार देखो पर्टिकुलरली इस केस में हम लोग लेते हैं कि मेरे पास जो दोनों मतलब पेरेंट्स की हाइट है वो दोनों टॉल है, ठीक है। दैट मीन्स क्या, मेरे पास यहाँ कौन से कैरेक्टर्स होंगे, कौन सी जीन्स होगी, कैपिटल T और कैपिटल T वाली मेरे पास यहाँ जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब मेरे पास कैपिटल T और कैपिटल T वाली जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, अब यार इस केस में क्या होगा कि दोनों डोमिनेंट है। मैंने बोला अभी मेरे पास इस टाइम पर कैपिटल T जीन्स प्रेजेंट है, इस टाइम पर मेरे पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं लेटेस्ट टेक का एग्जांपल कि यहाँ मेरे पास करीब 100 यूनिट के करीब कुछ प्रोटीन बन रहा होगा। कितने, 100 यूनिट के करीब प्रोटीन बन रहा होगा। अब यार ये बहुत सफिशिएंट है, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेरा 100 यूनिट पूरा प्रोटीन है ये उठकर हमारी इस रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ चला गया। मतलब यार ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है ये हमारे सेल्स में जा रहा होगा, इससे मेरे बोन्स की ग्रोथ अच्छी होगी, ये मेरे सेल्स में भी जा रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि यार जो ऑफ स्प्रिंग है या फिर जो हमारा चाइल्ड है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा टॉल होगी, मतलब अच्छे तरीके से टॉल हो सकती है, ठीक है। तो इसने क्या करा, इस एंजाइम ने यहाँ मतलब इसके पास बहुत अच्छे तरीके से सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट था, तो इसने इस रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा फास्ट करवाया एंड कैटेलाइज करवाया इस रेट ऑफ रिएक्शन को। समझ में आया। अब देखो इस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है यार, पर्टिकुलर कोई दो हमारे रिएक्टेंट्स है A+B और उससे ग्रोथ हार्मोन हो रही है, तो यह ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी और उस वजह से जो हमारे ऑफ स्प्रिंग है या फिर चाइल्ड है उसकी हाइट यहाँ टॉल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, टॉल हो जाएगी, है ना। तो इस केस में तो हमने क्या देखा कि इसकी हाइट टॉल हो गई। नेक्स्ट केस लेते हैं बच्चा पार्टी, जब मेरे पास ये वाला नहीं होगा, ठीक है, मैं मान लेती हूँ मेरे पास स्मॉल t एंड स्मॉल t वाला जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, स्मॉल t एंड स्मॉल t वाला जीन्स प्रेजेंट है। अब वापस इस केस में वही होगा कि ठीक है यहाँ इसके पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब यार कितना प्रोटीन बन रहा होगा, देखो यार दोनों स्मॉल t प्रेजेंट है। इन दिस केस यहाँ प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहा होगा, ठीक है। जब मैंने बोला प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनेगा तो ये बोन्स तक भी पूरा प्रोटीन नहीं पहुंच पाएगा, कुछ प्रोटीन पहुंचेगा कुछ बोन्स तक नहीं पहुंच पाएगा, सभी सेल्स में भी अच्छी तरीके से ये नहीं डिवाइड हो पाएगा एंड प्रोटीन की अमाउंट कम होने की वजह से ये प्रोटीन पूरा एंजाइम में चले जाता है, ठीक है। मतलब वो हमारा जो प्रोटीन है ये क्या एक तरीके से एंजाइम की तरह ही एक्ट कर रहा है ना बच्चा पार्टी, तो ये एंजाइम इस रेट ऑफ रिएक्शन को बड़ा स्लो कर देगा। इस किस तरीके से ये कैटेलाइज करेगा इस रेट ऑफ रिएक्शन को, बहुत कम, ठीक है। तो इस टाइम पर जब मेरे पास स्मॉल t एंड स्मॉल t हमारे ट्रेट्स प्रेजेंट थे या तुम लोग बोल सकते हो जीन्स प्रेजेंट थे, उस टाइम पर मेरे पास जो ऑफ स्प्रिंग या फिर मेरे पास जो न्यू बॉर्न आया वो किस तरीके से आया, ड्वार्फ आया। किस तरीके का होगा, ड्वार्फ होगा। तो तुम लोग यहाँ लिख सकते हो कि जब हमारे पास A+B वाली जो रिएक्शन थी, ठीक है, मान लेते हो इससे ग्रोथ हार्मोन बन रहा था, इससे क्या बन रहा था, ग्रोथ हार्मोन बन रहा था, ठीक है। मैंने बोला जब हमारे पास कैसी प्रेजेंट थी, जब हमारे पास कैपिटल T एंड कैपिटल T जीन्स प्रेजेंट थी, व्हेन कैपिटल T एंड कैपिटल T जीन्स आर प्रेजेंट, व्हेन कैपिटल T इज प्रेजेंट, तो हमने बोला हमारे पास इस टाइम पर
प्रोटीन है बहुत सफिशिएंट अमाउंट में बन रहा होगा, प्रोटीन बहुत सफिशिएंट अमाउंट में बन रहा होगा। ये इतना सफिशिएंट था बच्चा पार्टी कि इसने अपनी मतलब जो एंजाइम थे ये बहुत अच्छे तरीके से कैटेलाइज कर पाया रेट ऑफ रिएक्शन को, कैटेलाइज कर पाया रेट ऑफ रिएक्शन को। कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन? जो ऊपर हो रही है A+B ग्रोथ हार्मोन, ये वाली रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी? ये वाली जो ऊपर हमारी हो रही है A+B, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से ये कैटेलाइज कर पाए। अब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था, मतलब बोन्स की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी, सेल्स तक भी प्रोटीन पूरा पहुंचेगा। इस केस में जो हमारा ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि इस केस में मेरा ऑफ स्प्रिंग जो है या प्रोगेनी है वो हमारा टॉल होगा। कैसा होगा? वो टॉल होगा, ठीक है। बट अगर मैं बोल दूँ इन दैट केस कि जब मेरे पास यहाँ ये स्मॉल टी प्रेजेंट है, पर्टिकुलर इसी केस में लिख लेते हैं कि जब यहाँ हमारे पास स्मॉल टी इज प्रेजेंट तो प्रोटीन इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा एंड ये कैटेलाइज नहीं कर पा रहा होगा अच्छे तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। यार प्रोटीन कम प्रेजेंट है तो सभी पार्ट्स में कम कम डिवाइड होगा एंड उसके कारण क्या होगा, जो हमारी पर्टिकुलर हाइट होगी ऑफ स्प्रिंग की या चाइल्ड की वो कैसी होगी? ड्वार्फ होगी। तो बताओ मुझे यहाँ लिखने की कोई नीड नहीं लग रही है, यहाँ तुम लोग बस इसकी जगह तुम लोग कर सकते हो कि मैंने स्मॉल टी इज प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रोटीन इनसफिशिएंट, सफिशिएंट की जगह तुम इनसफिशिएंट कर सकते हो, इनसफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा। देन ये क्या करेगा यार, जो एंजाइम की तरह प्रोटीन वर्क कर रहा है, अब ये इतने अच्छे तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट नहीं करवाएगा। इस टाइम पर ये एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करवा देगा बिकॉज इसके पास सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन ही नहीं है। तो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करवाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ इसने स्लो करवा दिया और जो हमारे ऑफ स्प्रिंग की या प्रोगेनी की हाइट थी वो जब स्मॉल टी था उस केस में ड्वार्फ हो गई बिकॉज दोनों ही कैसे थे? स्मॉल टी। यहाँ दोनों कैपिटल टी थे, यहाँ दोनों स्मॉल टी थे, ठीक है बच्चा। तो ये तुम लोग को कुछ समझ में आया। अब जो थ्योरी थी ना उस थ्योरी पर मैं ले जाती हूँ, अब तुम लोग को वो आसान लगने लग जाएगी बिकॉज अगर मैं उसको पहले समझा देती तो शायद तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। बिकॉज जो चीज़ें आज हम लोगों ने देखी कि डीएनए के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर उस पार्ट को हम जीन बोलते हैं। देन क्या देखा हम लोग ने कि डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड देन जो आरएनए है पर्टिकुलर वो अगर हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और वो प्रोटीन एक एंजाइम की तरह वर्क करता है और पूरी पिक्चर अब इस एंजाइम के हाथ में होती है। जब यार अगर कैपिटल टी प्रेजेंट होता है हमारे पास तो प्रोटीन बहुत सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड वो एक बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, मतलब अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करेगा, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ परफॉर्म कर रहा होगा। बट अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूँ कि जब मेरे पास स्मॉल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है तब क्या होगा, प्रोटीन इनसफिशिएंट अमाउंट में मेरे पास प्रेजेंट होगा जिस कारण से मेरे पास यार बॉडी में कहीं कहीं प्रोटीन होगा कहीं नहीं होगा एंड उस कारण से ये रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कौन? एंजाइम की बात कर रही हूँ एंड A+B जो ग्रोथ हार्मोन था वो कम बनेगा, ठीक है, एंड उसकी वजह से हमारी जो हाइट होगी वो ड्वार्फ रह जाएगी। चलिए अब मैं तुम लोग को यहाँ सभी पॉइंट समझा देती हूँ, अब तुम लोग को बहुत आसानी हो जाएगी लिखने में एग्जाम में। तुम लोग को क्या पॉइंट्स लिख के आना अगर ये क्वेश्चन आता है तो, सेल्यूलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। तो आप लोग को पता है कि डीएनए के ऊपर एक हमारे पास पर्टिकुलर कोई पार्ट पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको हम जीन बोलते हैं। जीन इज अ सेक्शन ऑफ अ डीएनए, अब देखो यहाँ, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। तो जीन क्या होता है? एक सेक्शन होता है डीएनए का जिस पर हमारे पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ओके, सच प्रोटीन में एक्ट एज एंजाइम, वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो एक्ट करता है एंजाइम की तरीके से। हम लोग ने अभी देखा कि वो प्रोटीन कैसे एक्ट कर रहा है, एंजाइम की तरीके से एक्ट कर रहा है। एंजाइम स्टिमुलेट्स स्पेसिफिक रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो वो एंजाइम किस रिएक्शन को मतलब किस रेट से करवा रहा है, फास्ट करवा रहा है, स्लो करवा रहा है, वो पर्टिकुलर उस एंजाइम पर डिपेंड होता है। अब ये बोल रहा है The product that is formed in the reaction imparts specific characteristics। अब यार जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसी की वजह से हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, टॉलनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट ऑफ अ गार्डन पी प्लांट। तुम लोग ने समझ लिया। अब मान लेते हैं नेक्स्ट केस पे बात करते हैं जब स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट थे। सो प्लांट हाइट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज्ड व्हिच इन टर्न ट्रिगर द ग्रोथ। तो किस पर पर्टिकुलर डिपेंड है कि कितनी सफिशिएंट अमाउंट में मेरे पास प्रोटीन बन रहा है एंड ये प्रोटीन जो एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है ये किस तरीके से अपनी रेट ऑफ रिएक्शन तो सभी चीजें पहुंचाता है। जैसे मैंने बोला था ना कि 100 यूनिट्स है तो ये पर्टिकुलर एंजाइम क्या करेगा,
पूरा 100 यूनिट प्रोटीन उस रेट ऑफ रिएक्शन तक पहुंचा देगा। ओके, तो बच्चे अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज्ड डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोसेस सिंथेसाइजिंग रिस्पेक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो ये तुम लोग को समझ में आ गया कि किस पर डिपेंड करता है, जितना प्रोटीन बन रहा है उसके हिसाब से यार रेट ऑफ रिएक्शन कितनी ज्यादा सिंथेसाइज होगी। ठीक है, इन स्पेसिफिक एंजाइम और प्रोटीन वर्क्स इफिशिएंटली, अगर बहुत अच्छा बना, बहुत इफिशिएंट प्रोटीन बना था, सो मोर हार्मोन इज रिलीज्ड एंड द प्लांट्स बिकम टॉल। अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन बना था, बहुत इफिशिएंट प्रोटीन बना था, सो बहुत ज्यादा हार्मोन्स रिलीज होंगे एंड जो प्लांट की हाइट है या फिर ऑर्गेनिज्म की हाइट है वो क्या हो जाएगी, हमारी टॉल हो जाएगी। और अगर इससे अपोजिट केस में देखें तो इफ द जीन फॉर टॉल is altered, the enzyme is less sufficient अगर प्रोटीन बना, the amount of hormone फॉर्म्ड विल बी लेस, जो अमाउंट ऑफ हार्मोन बनेगा वो भी कम बनेगा, मतलब इनएफिशिएंट होगा एंड प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, शॉर्ट या फिर ड्वार्फ हो जाएगी। तो पूरा खेल बच्चा किस पर डिपेंड करता है, हमारे प्रोटीन पर डिपेंड करता है। एंड प्रोटीन किस पर डिपेंड करता है कि जो जीन्स हमारे इसमें है, मतलब कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है, तो आप लोग को उस चीज का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो यही कुछ टॉपिक था बच्चा, तो तुम लोग इसको ना इस तरीके से समझ सकते हो कि ये मेरा डीएनए, इस पर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट थी। ठीक है, देन ये आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, कितना प्रोटीन बन रहा होगा पूरी पिक्चर उस पर डिपेंड करती है, बिकॉज ये एंजाइम उसी की तरह फिर वर्क करेगा किसी भी रिएक्शन के लिए। ये रिएक्शन तो मैंने ऐसे ही सपोज करके ली थी, तुम लोग दूसरी रिएक्शन भी ले सकते हो कि A+B या मेरे पास कुछ दो एलिमेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, क्योंकि मुझे हाइट लेनी थी तो टॉल भी हो सकता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन जितने अच्छे बनेंगे, जितना ज्यादा हार्मोन रिलीज होगा वो प्लांट टॉल हो जाएगा। अगर हार्मोन कम रिलीज हुआ तब क्या हो जाएगा, प्लांट शॉर्ट या फिर ड्वार्फ हो जाएगा। तो बच्चों आज का ये टॉपिक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ में आता है। तो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए थे आप लोग को पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, या कोई भी क्वेरी है तो आप लोग वहां लिख सकते हैं। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इसी तरीके की मजेदार कॉन्टेंट में आप लोग को इसी चैनल पर लाती रहूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपनी प्यारी सी दीदी के लिए प्यारा सा कॉमेंट आप सभी लोग का बनता है। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।